दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी रेगुलर जॉब्स के अंदर एम्प्लॉयड थे और अचानक आपकी जॉब चली गई हो और फिर मिनिमम ऑफ 1 2 3 मंथ्स और मोर देन दैट आपको कोई जॉब नहीं मिले हो, आप अनएम्प्लॉयड रहे, और जब आपकी नेक्स्ट इंटरव्यू कॉल आया फॉर द न्यू जॉब, तब इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ विल यू एक्सप्लेन योर अनएम्प्लॉयमेंट गैप। आपको थोड़ी हिचकिचाहट हुई होगी यार कि मैं इसके अंदर सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ, शुड आई हाईलाइट दैट, शुड आई नॉट टॉक अबाउट इट, हाउ टू डील विद दैट अनएम्प्लॉयमेंट गैप। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट गैप अगर आपकी करियर में आता है तो आप उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जो आपके दो जॉब्स के बीच में गैप्स आ रहे हैं उसका रीज़न क्या होता है। सबसे पहले बहुत कॉमन होती है वो दैट इज़ फॉर फीमेल्स विच इज़ योर प्रेगनेंसी। A lot of females take a break from their jobs to raise a child or due to their pregnancy and want to focus on their personal life. Second reason could be any ill health of yourself. Third could be ill health of your family member. Fourth could be that you must have been laid off from your job because of the reason that you are not fitting into that company or that job profile. Or fifth could be you might be traveling to a different city or a country where you need to find a new job again from a fresh start. ये 5 मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड रहता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब नाउ हाउ डू यू टैकल विद दिस क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गैप टू योर नेक्स्ट इंटरव्यूअर। लेट्स टेक दिस वेरी ऑनेस्टली एंड अपफ्रंट। प्लीज बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन मेंशनिंग कि आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट था और इस रीज़न की वजह से था। डू नॉट हाइड योर अनएम्प्लॉयमेंट ओवर हेयर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपके एम्प्लॉयर को मालूम पड़ ही जाएगा। वॉट एम्प्लॉयर्स डू दीज डेज इज दे हायर प्रोफेशनल एजेंसीज विच डू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जहाँ पे वो चेक करते हैं कि आपका पिछली कंपनी में या फिर आपके पिछले एम्प्लॉयमेंट्स कहाँ कहाँ रह चुके हैं। दे चेक एंड वेरीफाई एवरी इंच एंड एवरी डिटेल दैट इज बीन मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे. So if you are trying to hide certain things in your resume, there is high possibility that you might be get caught and which will not give a good and lasting impression on your new employer. Second reason, the employer may also find that out through your provident fund service history details. The employer can ask you to give your screenshot on your provident fund account which shows from which date to which date you were employed with which organization. अगर उसके बीच में कोई gaps दिख रहे हैं, the employer will easily find out that you were unemployed during that period. There are other situations as well where an employer can get your details out whether you were employed or not. So please do not try to hide whether you were employed in that period or not. Please be straightforward and upfront कि इस समय से इस समय तक मैं unemployed था and because of this XYZ reason. Remember, if in case आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, आपको नई जॉब ढूंढने में टाइम लग रहा है, invest your time into certain things which can give you an edge when you're trying to give your next interview. आप बोल सकते हैं उस समय कि जब मैं अनएम्प्लॉयड था उस पीरियड में मैं कुछ डिफरेंट कोर्सेज कर रहा था, या फिर उस समय कुछ मैं पढ़ाई कर रहा था, या फिर मैं किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ या फिर किसी अदर बॉडी के साथ मैं वॉलंटरी वर्क कर रहा था. तो यू वर एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट ट्राइंग टू लुक फॉर अ जॉब. इससे भी एक पॉजिटिव इंटेंट जाता है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर कि ये जो नया इंटरव्यूई आया है ये खाली नहीं बैठा था, ही वॉज वर्किंग समवेयर और द अदर. अगर आपको अपने अनएम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स देनी ही है, डू नॉट गिव इट इन द रेज्यूमे, गिव इट इन द कवर लेटर इंस्टेड. कवर लेटर में आप थोड़ा सा ब्रीफ में लिख सकते हैं अपने बारे में, क्योंकि जो रेज्यूमे होता है वो बुलेट पॉइंट्स के ऊपर रन करता है. अगर आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर अगर अपना पूरा हिस्ट्री लिखने की कोशिश करेंगे, इट विल नॉट लुक गुड एंड यू माइट नॉट इवन गेट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू. सो गिव योर डिटेल्स इफ यू विश टू इन द कवर लेटर. इसके अलावा यू कैन ट्राई टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर रेज्यूमे एज वेल. जनरली अपन क्या करते हैं, व्हाट वी ट्राई टू गिव प्रोफेशनल सिनॉप्सिस, देन द एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्रीज एंड उस एम्प्लॉयमेंट से हमने क्या क्या काम किया है, उसके बाद हम दिखाते हैं हमारे अचीवमेंट्स, एनी कंप्यूटर स्किल्स एंड देन द पर्सनल डिटेल्स. नाउ यू कैन जस्ट शफल दीज डिटेल्स. यू कैन स्टार्ट विद व्हाट यू हैव लर्न rather than showing your company wise experience, what you have learned, what professional expertise do you have, what computer skills do you have, what education and certificates that you have earned, and then at the bottom your professional career synopsis.
जिसके अंदर आप पीरियड वाइज मेंशन कर सकते हो। उसको आप नीचे की तरफ रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा व्हेन यू हैव एम्प्लॉयमेंट गैप्स इन योर करियर। एंड the most important factor these days is your LinkedIn profile. A lot of organizations follow you on your LinkedIn profiles as well. अगर आप किसी में इंटरव्यू दे के आए हैं और आपको वहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है तो दे डू अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एट देयर एंड एज वेल, और उनके लिए सबसे इजी चीज़ होती है योर LinkedIn प्रोफाइल। अगर आपने LinkedIn प्रोफाइल और आपका रेज्यूमे में मिसमैच है, then it might create certain doubts in the head of the employer and it might raise a concern for you as well. Guys, I hope आपको समझ में आया होगा how to deal with your unemployment gaps. Let me know your thoughts in the comment section below, and again, if you like the content in my video, do not forget to press the like button and share it as well with your friends. Till then, that's all from my end. Thank you.